विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्र धैनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत करना, गीता जी का श्रवण करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और गौ माता की रक्षा करना, ये 6 कर्म मनुष्य के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 2 जून 2020 मंगलवार को रहेगी। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, वहीं अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। और पूरे वर्ष में जो 26 एकादशी होती है उनका व्रत करना यदि आपके लिए असंभव है तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे संपूर्ण पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक मानव मात्र को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कठोर नियम का पालन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी 1 जून को दोपहर 2:58 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 2 जून को दोपहर 12:04 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी दशमी युक्त एकादशी 1 जून को है, इसलिए 1 जून को एकादशी का व्रत नहीं करना है। आपको केवल और केवल 2 जून को ही एकादशी का व्रत करना है। हालांकि 2 जून को दोपहर को 12:04 तक ही एकादशी रहेगी, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए आपको 2 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी 2 जून को जैसे ही सुबह का सूर्योदय होगा 5:38 पर सूर्योदय होगा, तब से निर्जला व्रत प्रारंभ होगा, जो कि 3 जून के सूर्योदय 5:38 पर निर्जला एकादशी व्रत संपन्न हो जाएगा। लगातार 24 घंटे की यह कठिन तपस्या रहेगी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। और धर्म ग्रंथों में बताया है कि इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मानव मात्र को करना चाहिए। पूरे साल में आने वाली समस्त एकादशियों का फल निर्जला एकादशी प्रदान करती है। यह व्रत सभी महिलाएं कर सकती है। सौभाग्यवती महिलाएं, विधवा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सभी को इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा समस्त पुरुषों को भी इस व्रत को करना चाहिए। यदि विवाहित पुरुष करे तो भी उत्तम है, यदि कुंवारे लड़के करे तो भी उत्तम है, लेकिन ध्यान रखें गर्भवती माताओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताएं यदि व्रत करेगी तो उनको इस व्रत से विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए गर्भवती माताओं को निर्जला एकादशी व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में रहती है उनको इस व्रत को तो करना चाहिए, लेकिन पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। केवल और केवल इस व्रत को कर सकती है। और इसी के साथ यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक है तो आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजन पाठ और भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि 2 जून 2020 को एक व्रत को धारण करें और इस व्रत को अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तभी हमारे पुण्यों का उदय होता है। लोग कहते हैं कि पूजन पाठ का फल नहीं मिलता, और हम कई उपाय कर चुके हैं लेकिन फल नहीं मिलता। उसका एक ही कारण होता है कि हमारे पूर्व जन्म के इतने पाप है कि जो कट ही नहीं रहे हैं। उनको काटते काटते हमारी पूरी उम्र व्यतीत हो जाती है। इसी कारण हम जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, पूजन करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, वो फलीभूत नहीं होते हैं,
क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो दुष्कृत्य है, पाप है, वो जब नष्ट होंगे तभी हमारे पुण्यों का उदय होगा। तो इसके लिए यह एक अवसर आप सभी के लिए आया है कि आप अपने जन्म जन्मांतरों के पाप यदि नष्ट करना चाहते हो तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। 2 जून 2020 से यह व्रत सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा और उसी समय से आपको जल पीना समाप्त कर देना होगा, यानी बिना जल के इस व्रत का पालन करना होगा। 2 जून के सूर्योदय से निर्जला व्रत, निराहार व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 3 जून के सूर्योदय सुबह 5:38 तक आपको यह व्रत संपन्न करना चाहिए और 3 जून को सुबह 5:38 से लेकर के 9:04 पर इस व्रत का पारणा यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत को करने से इस संसार में आपको धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी और आपको काम यानी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी तथा अंत समय में आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत एकादशी के सूर्योदय से प्रारंभ होता है, जो कि द्वादशी के सूर्योदय तक रहता है। इसमें जल, फल, भोजन, फलाहार कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। केवल और केवल इस व्रत में निराहार निर्जला व्रत किया जाता है। हालांकि कठिन साधना है, कठोर साधना है। यदि आप कर सकते हैं तो यह व्रत समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना है, यानी 5:38 के पहले पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। उनको दूध, फल, मिठाई का भोग, तुलसी पत्र रख करके अनिवार्य रूप से भोग लगाएं। उसके पश्चात हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके संकल्प करें कि आज मैं अमुक कामना के लिए, यदि आपकी कोई मन में कामना है तो उसको उच्चारण करते हुए कहे कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। इसके बाद जो भी कामना हो उच्चारण करके वह संकल्प भगवान नारायण के सामने समर्पण कर दे। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए तथा पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान की महिमाओं का गुणगान, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से भरे कलश और सफेद वस्त्र को उससे ढक करके ब्राह्मण को चीनी और दक्षिणा रख करके दान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो यह कलश और चीनी का जो दान सामग्री आपने निकाली है वह निकाल अलग रख दे और उसके पश्चात जब ब्राह्मण मिले तब उनको दान कर दे। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से शरीर स्वस्थ रहता है, लंबी आयु मिलती है तथा समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी व्रत धारण करके यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी आदि का दान करना चाहिए। जल का दान भी इसमें विशेष माना गया है और इस व्रत के दिन भी आप दान पुण्य कर सकते हैं या अगले दिन द्वादशी के दिन भी आप अन्न दान के साथ में सभी सामग्रियों का दान कर सकते हैं। यानी दोनों ही दिन आप दान पुण्य करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और आप अन्य एकादशियों में अन्न खा लेते हैं या कोई भी वस्तु खा पी लेते हैं तो उससे दोष लगता है और उस दोष से मुक्ति के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल भर की एकादशी में आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप हो गए हैं, दोष हो गए हैं, गलती हो गई है तो सभी एकादशी के प्रायश्चित्त के लिए आपको निर्जला एकादशी का निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों से मुक्त होकर के अविनाशी परम पद को प्राप्त करवाता है। और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एकादशी के दिन कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, इनको गलती से भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा। एकादशी के दिन दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा दिन में सोना नहीं चाहिए
और एकादशी की रात्रि में भी शयन नहीं करना चाहिए। पूरी रात जाग करके भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एकादशी तिथि के दिन गलती से भी पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा व्रत भंग माना जाएगा। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी व्रत आपके घर में नहीं भी होता है तो भी आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। चावल का सेवन करने वाला पाप का भागी होता है, इसलिए आप न तो घर में चावल बनने दें या चावल से संबंधित कोई अन्य वस्तु का भी उपयोग घर में नहीं होना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली करने से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। निर्जला एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विवाहित पति पत्नी को या किसी भी स्त्री पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और अन्य किसी भी जीवों को सताना नहीं चाहिए। गौ माता को लाठी से नहीं मारना चाहिए या किसी भी प्राणी को, जीव मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन गलती से भी किसी प्राणी मात्र को, जीव को सताना नहीं चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी महिला का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी याचक या भिखारी को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यथाशक्ति कुछ न कुछ उसे दान में देना ही चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई अतिथि रूप में आपके घर आते हैं तो अपनी हैसियत के अनुसार उनका सम्मान तथा सत्कार अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बिना स्नान किए कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। बिना स्नान के यानी स्नान किए बिना आप अशुद्ध अवस्था में कोई भी कर्म करेंगे तो वो सारे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। वह प्रयास करना है कि सूर्योदय से पहले ही आप स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अपने भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी का संकल्प कर ले। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के किसी भी अंग का बाल भी नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इन नियम का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्रत करता है या न करता है, उनको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कई प्रकार के पाप दोष आपको लगेंगे तथा परमात्मा को कष्ट होगा। प्रत्येक मनुष्य को नाक, मुंह तथा सिर को ढक करके मौन रह करके मल मूत्र का त्याग इस दिन करना चाहिए। यानी आप बाथरूम में रहते हैं उस समय आपको बोलना नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दूसरों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। पहले से पहने हुए वस्त्रों को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। पहना हुआ वस्त्र धोकर ही पहनना चाहिए।
यानी यदि आपने पहले कोई वस्त्र पहन चुके हैं और आप स्नान करके यदि उन्हीं वस्त्रों को वापस पहन लेंगे तो आपको स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि आप उनको पहनना चाहते हैं तो उनको पहले धो ले, उसके बाद पहनना चाहिए। कभी भी गीले कपड़े व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, यानी हमेशा सूखे हुए कपड़े ही धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने शरीर को अपने हाथों से या स्नान के समय भीगे हुए कपड़ों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, अर्थात किसी सूखे कपड़े से, धुले हुए वस्त्र से, तौलिए से ही अपने शरीर को पोंछना चाहिए। साथ ही दूसरों के जो वस्त्र होते हैं वो स्नान के वस्त्र जैसे तौलिए इत्यादि होते हैं, उनका उपयोग भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दोनों समय, सुबह और शाम के समय, तुलसी जी का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तुलसी जी तथा भगवान शालिग्राम का पूजन और भगवान श्री हरिनारायण का पूजन इस दिन अनिवार्य माना जाता है। इसी के साथ एकादशी तिथि के दिन बिना स्नान किए व्यक्ति से स्पर्श करने से भी व्रत भंग माना जाता है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के विषय में बताया है कि महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि बिना एकादशी किए ही मैं सारे साल की एकादशी का फल प्राप्त कर सकूं। भीम के अनुरोध पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न, जल, भोजन सब कुछ त्याग करके आपको व्रत करना है, यानी उस दिन कुछ भी नहीं खाना पीना है। हालांकि आपके मुंह में जो लार बनती है वो अंदर जाती है तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह शारीरिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। और आपको ऊपर से जल नहीं पीना है या कोई भी वस्तु खाना पीना बिल्कुल नहीं है, तथा सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक इस व्रत का पालन करना है। सच्ची श्रद्धा से निर्जला का पालन करना है और ऐसा करने से तुमको पूरे वर्ष की एकादशी जो भी होती है उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से ही भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसे निर्जला एकादशी तो कहा जाता है, लेकिन उसके बाद से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी विख्यात हुआ था। निर्जला एकादशी का व्रत 2 जून को संपन्न होगा, लेकिन आपको 1 जून को शाम के समय एक समय भोजन करना है, यानी शाम को अच्छे से जो है आपको हल्का फुल्का भोजन लेना है और उस दिन भी आपको लहसुन, प्याज या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन से ही शुद्धता और पवित्रता का व्रत धारण कर लेना चाहिए। और 2 जून को सुबह सूर्योदय होगा 5:38 पर। उसके पहले पहले आप जो है जल यदि चाहे तो पी सकते हैं। ठीक 5:38 से जब व्रत प्रारंभ होगा तब से आपको जल का त्याग करना है, जो कि आपको 3 जून को सुबह 5:38 तक इस व्रत को धारण करके रहना होगा। उसके बाद आपको ब्राह्मणों को या मंदिर में अन्नदान, वस्त्रदान, शक्कर का दान या फल का दान या अन्य वस्तुओं का दान करने के बाद आपको हाथ में या आचमनी में जल और तुलसी पत्र से इस व्रत का पारणा 3 जून को सुबह 5:38 से लेकर के 9:04 के बीच करना चाहिए। तभी आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, हमने आपको निर्जला एकादशी के व्रत के संदर्भ में बताया है। यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।